गुड मॉर्निंग गाइस। संडे की सुबह आपको नमस्कार। एक बार फिर हम तैयार हो चुके हैं जयपुर की सड़कों पे हारने के लिए। कल का दिन बहुत अच्छा भी था, हवा महल, जल महल ये सब देखे रात को। और अभी हम निकल रहे हैं फोर्ट्स को देखने के लिए। सबसे पहले आमेर फोर्ट जाएंगे, उसके बाद जयसिंह फोर्ट, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ घूमने को है नहीं। छोटे छोटे फोर्ट और भी हैं, बट हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिताएंगे नहीं। आमेर फोर्ट और जयसिंह फोर्ट काफ़ी होगा। होटल से चेकआउट कर लिया है, अभी निकलते हैं और नाश्ता वास्ता करके फिर निकल जाते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। इनफैक्ट हम सीधा आमेर फोर्ट ही निकलेंगे और वहीं आसपास में ही कहीं नाश्ता वास्ता कर लेंगे। ओके गूगल, नेविगेट टू एम्बर फोर्ट। Navigating to Amber. और जी सारे किले इधर ही हैं इसी पहाड़ी पर। तो हम निकल चुके हैं अभी आमेर की तरफ। ओ भाई साहब, सामने वाला जो ऑटो वाला था वो ठुकने वाला था ऑलमोस्ट। और ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि लोगों के अंदर ड्राइविंग सेंस थोड़ा सा वीक है। बहुत बेतरतीबा गाड़ी चला रहे हैं लोग, बड़ा देख देख के चलना पड़ रहा है। के जस्ट नीचे एक गांव है जहाँ पे पूरा टेक्सटाइल का काम होता है। यहाँ पे अक्सर में रजाइयाँ, साड़ियाँ, चुनरियाँ, उन सब पे प्रिंटिंग होती है ट्रेडिशनल तरीके से। ओ भाई। और दोस्तों हम किले के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन गेस व्हाट, हम खाना खाना भूल गए। हम खाली पेट कैसे घूमेंगे? किले में तो कुछ खाने को मिलता भी नहीं। भगवान, यहाँ पर ट्रैफिक इतना है, इतना कंजेशन है कि घाई घाई में हम खाना ही भूल गए। भाई राजस्थान के लोगों का बिजनेस सेंस बहुत खतरनाक है। यहाँ पे जितने भी सुवेनियर बेचने वाले लोग घूम रहे हैं, बाकी स्टेट में आपने देखा होगा लोग सेलिंग कर करके थक चुके होते हैं, ले लो ये करके। यहाँ पे लोग प्रॉपर तुम्हें कन्विंस करेंगे कि तुम्हें क्यों लेना चाहिए। एंड यू नो, मैं ये खिड़की जानबूझ के नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने जरा से भी खिसका दी तो अभी पीछे से कोई ना कोई भाग के आ जाएगा। उल्टे में लगाओ ना यार। भाई पार्किंग का कौन सा हालत खराब हो गई, एकदम स्टीप पार्किंग किले पे चढ़ने के लिए। अगर नहीं, मैं पार्किंग लग गई है। कुछ खाया पिया नहीं है तो चने ही खा ली जाए, स्प्राउट खा ली जाए थोड़े से।
ये हमारे गाइड है, आपका नाम? सविता सिंह। सविता जी। और आपका कहाँ से है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। आप लोग आमिर पैलेस में स्वागत है। धन्यवाद। और ये प्रॉबेबली शायद वो आंगन होगा जहाँ पे जो सेना है वो इकट्ठी हुआ करती थी। देखिए चेक सर, ये पहला चौक है, ये दूसरा चौक, 2 चौक और ऐसे 4 चौक आपको दिखाएंगे। 4 चौक 4 महल जैसे बोलते हैं, इसको चौक ही बोलते हैं। तो इसकी फाउंडेशन, महल की फाउंडेशन राजा मान सिंह ने 1589 में रखी थी। अच्छा। ठीक है, 3 राजाओं ने मिलकर इस महल को बनाया है। 137 साल में 3 राजाओं ने बनाया है। राजा बीच में चांदी की चौकी पे बैठते थे, दोनों पार्ट में मंत्री बैठते थे, दोनों तरफ मंत्री बैठते थे। आइए और आइए। चांदी की चौकी होती थी, वहाँ राजा बैठते थे, दोनों पार्ट में मंत्री बैठते थे, आम जनता इसमें बैठती थी। उनकी जो भी समस्या का समाधान होता था, राजा के वहाँ बाउंड्री पर प्रजा करती थी। केसर बाग। अच्छा। सामने क्या चेयर्स लगी है क्या वहाँ पे? सामने चेयर्स लगी है? हाँ, वहाँ नाइट शो होता है रात को। अच्छा, ये केसर बाग है। राजा यहाँ केसर उगाने की कोशिश किए थे, मगर यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए केसर नहीं होगी, वही नाम है केसर बाग है। ये जो इसके लिए पानी की भी व्यवस्था की है, माखा झील खुदवा, इसमें बारिश की पानी कोयला जलता था, इसमें से मतलब पानी की टंकी में कॉपर प्लेट लगी होती थी, कॉपर प्लेट गर्म होता था, पानी की टंकी गर्म, मैंने पानी गर्म होता था। हमारे गाइड हमें बहुत कुछ बता रहे हैं, बट दैट इज़ टू डिटेल। वो उतना आपको बता के कोई फ़ायदा नहीं है। वो बता रहे राजा कहाँ नहाते थे, कहाँ हगते थे, उनके बाथरूम, जकूजी सब दिखा रहे हैं। इसको गणेश पुल बोलते हैं। अच्छा। भाई इतने सारे रानी रखेंगे 2-4, तो उनको टाइम पास के लिए कुछ नहीं कुछ चाहिए। ये दीवारें देखो पहले के जमाने की है, उस जमाने में सीमेंट नहीं होते थे, चूना मिट्टी की दीवारें हैं पहले जमाने की। सहाया मेरा है तू और मैं तेरा, तू दिखे या ना दिखे तू, तेरी खुशबू खूब। तो हम निकल पड़े हैं अब एग्जिट की तरफ, पूरा महल घूमने के बाद। आमेर किले से वापसी। थैंकफुली उतरने में इतना डर नहीं लगता जितना चढ़ने में लगता है। आप देख रहे होंगे कितनी स्टीप चढ़ाई है, इस पर गाड़ी चलाने में बड़ी तकलीफ हुई थी। अब यहाँ से हम सीधा जयगढ़ किले के लिए निकलेंगे। वैसे तो जयगढ़ किला जो है वो आमेर किले में जो राजा रहते थे उन्हीं की सैन्य टुकड़ियाँ वहाँ रहा करती थी। और हमारी गाइड बता रही थी कि यहाँ अंदर से ही एक सुरंग है जो सीधा जयगढ़ किले में निकला करती थी, पर वो अब किन्हीं कारणवश सरकार ने बंद कर रखी है। तो हमें थोड़ा बाहर निकल के सड़क के रास्ते जयगढ़ किले तक जाना पड़ेगा। आमेर से बाहर निकल के हम जयगढ़ की तरफ निकल चुके हैं और ये रास्ता भी कुछ वैसा ही स्टीप और जंगलों से होता हुआ। जंगल तो नहीं कहेंगे, वैसे जैसे उत्तराखंड में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादातर झाड़ियाँ ही नजर आएंगी। बंदर को देखो खिड़की पे कैसे मस्त होके बैठे हैं। इस बार गाड़ी हमने बाहर ही पार्क करी है। वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। अंदर जाके पता नहीं कैसा क्या माहौल होगा, तो बाहर ही गाड़ी लगा दी है।
और ये टिकट विंडो है, यहाँ से टिकट ले लेते हैं। स्कैम स्कैम। तो जी हम अपनी गाड़ी जो है हमने पार्किंग पे नहीं लगाई है, उसके बावजूद भी हम हमसे 50 रुपये लेके चले गए। कह रहे आप किसी की भी गाड़ी से आए हो, डजंट मैटर, आपने कहीं भी गाड़ी लगाई हो बाहर, आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, अगर ऑटो से भी आए तो भी। स्कैम है। एनीवे हम अंदर घुस चुके हैं किले में। कुछ तो पुराने ज़माने में कोई नक्शा वक्शा बनाया है किसी ने, ये तो सब नया है। ये कुछ वो होगा। अरे ये सब तो नया ही रखा हुआ है। ये क्या कलाकारी है भाई? वाह यार, पुराने ज़माने में कैसा रहा होगा ये, देखियो। बहुत ही बड़ा किला है और किले में चलते चलते बहुत थकान हो गई है। इस किले के लिए हमने कोई गाइड नहीं लिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं। वैसे भी यहाँ पे सैन्य टुकड़ियाँ रहा करती थी, तो ज़्यादातर हथियार और अस्त्र शस्त्र यहीं पे रखे जाते थे। बाकी आप ये देख सकते हैं किले के चारों तरफ ये इस तरीके से होल बने हुए हैं, जिनकी ओपनिंग बहुत नैरो है लेकिन पीछे से बहुत चौड़े हैं। तो प्रॉबेबली जो सेना यहाँ पे डिप्लॉय की जाती होगी वो आर्चरी के लिए इन होल्स को यूज़ करती होगी बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए। इस सामने यहाँ से आमेर का किला नज़र आ रहा है, जो महल हम अभी अभी देख के आए हैं। अभी हम आमरी में हैं, यहाँ पे शस्त्रों का कलेक्शन है। हाँ हाँ, तो बाद में तो आ गए थे ना मुगल। बड़े जालसाज लोग हैं भाई। कह रहा मैं अभी हम म्यूजियम गए थे, वहाँ पे अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं वो देखने। तो देयर वाज दिस गाय हु वाज from museum staff only. He said that I'm not a guide और मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा। पूरी जानकारी देने के बाद कह रहा है टी कॉफ़ी के लिए कुछ दे दीजिए। बड़े जालसाज लोग हैं भाई। एनीवे, तो आमरी देखने के बाद हम आ गए हैं। क्या बोला था उसने यहाँ पे? भूल भुलैया कुछ है? इस एंगल से देखेगी तो स्टार लगेगा, लेकिन फ्रॉम दिस एंगल इस एंगल से। और ये यहाँ पे आमर रीजन का पूरा 400-500 सालों का इतिहास दिखाया गया है। इधर ही होगा कहीं नाला। Long before Rajput arrived, the central region of present-day Jaipur state, known as Dundar or Amar, was under the rule of several loosely organized मीना। ओह अच्छा, तो ये यहाँ के मूल निवासी थे। ओए सुन, ये है जी भूल भुलैया। देखते हैं कितना भूल भुलैया है। गिरना मजा। अच्छा इधर से ही है।
थोड़ी देर चलती रहना यार। देखते हैं, एक बार खो के देखते हैं। तभी कह रहे थे अंदर को तो चल रहा है, क्या बोला था? इधर इधर है। क्या है? कहाँ सच में बोल रहा है यार। तो भूल-भुलैया में कहीं तो खो गए हम पता नहीं अभी कहाँ है। आई थिंक इट्स टाइम कि हमें बाहर निकल जाना चाहिए। काफ़ी देर से घूम रहे हैं, पैर भी थक गए हैं, तो अब बाहर का रास्ता देखते हैं। अरे बाबा, उधर से है रास्ता, देखियो। यहाँ से कैनन फाउंड्री का रास्ता जाता है, जहाँ पे कैनन्स बनाए जाते थे। जो फौर्जरी है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो हथियार हैं उनका निर्माण किया जाता था। लेकिन है किधर, इधर है क्या? ये सामने जो आप कैनन आर्म्स देख रहे हैं ये एक ड्रिल मशीन है, जिसके अंदर यहाँ पे कैनन को रख के इसके अंदर ड्रिल किया जाता था। फाइनली भटकते भटकते किले के बाहर का रास्ता हमें मिल गया है। बहुत चल रही है भाई आज। ये यहाँ की ऑफिशियल पार्किंग बाहर की, और हमने यहाँ ना गाड़ी लगा के वहाँ कहीं जंगलों में गाड़ी लगाई है, बट फिर भी हमें चार्जिंग के पैसे देने पड़े। ये स्कैम चल रहा है यहाँ पे कि आप गाड़ी से आए हो तो डजंट मैटर, आपने एंटर किया है, आप पार्क करो ना करो, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये पहाड़ी मुझे लगता है ये पत्थर की खान है, और यहाँ से प्रोबेबली जो भी मार्बल्स आप देखते हैं दैट कम्स आउट ऑफ जयपुर राजस्थान, यहाँ से मुझे लगता है ये पत्थर निकाला जाता होगा। तो दोस्तों, जयपुर से वापसी हमने प्लान किया था कि आज भी रुकेंगे, लेकिन फिर कल सुबह सुबह उठना और फिर ड्राइव करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना खाना वाना सब रास्ते में ही कर लिया जाए। और अभी हम निकल लेते हैं दिल्ली की तरफ, और तकरीबन 9 बजे के आसपास हम अपने घर पे होंगे और अच्छे से सो पाएंगे। सुबह जल्दी उठने का कोई टेंशन नहीं होगा। तो जयपुर की जर्नी यहीं तक, मिलते हैं आपको फिर किसी नए ब्लॉग में, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए। पीस आउट।